अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रैक सीटेट एंड महा टीईटी। जो भी मैं इसमें आपको ट्रिक्स या फिर स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी वो सब एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिस तरह से मैंने क्वालिफाई की हूँ ये दोनों एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको टारगेट क्या करना है। जो आपको टारगेट करना है वो है क्वालिफाइंग मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्लीट पेपर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, यानी कि आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व करते आना चाहिए, ऐसा आप स्टार्टिंग में ही ऐसी बात ना लाएं, बल्कि आप एक टारगेट सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का, ओके, बिकॉज अपने 90 मार्क्स हमको चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, मगर आप टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 100 मार्क्स कवर करने हैं। और 100 मार्क्स इस तरह से कवर करने हैं कि वो आपको पूरे पेपर में से यानी 150 में से 100 मार्क्स का आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना है, और बाकी फिर आप ऐसे ही उसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। पूरा पेपर सॉल्व करना तो है, लेकिन ये नहीं कि आपको पूरा एग्जैक्ट 150 मार्क्स का आना चाहिए। सीडीपी है, दोनों में भी 30 मार्क्स के। सेम मैथमेटिक्स यहाँ पर आएगा 30 मार्क्स का, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का है। अगर सोशल साइंस लिए तो वो 60 मार्क्स का आपको आएगा। इसी तरीके से इसमें साइंस वाला जो ऑप्शन है वो भी 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 1 और 2 सेम, यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है और यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है तो वो कंपलसरी है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पेपर पैटर्न। और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है सेम महा टीईटी के लिए भी अप्लाई होता है, सेम इसमें पैटर्न होता है। जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े डिफरेंस होते हैं। है क्वालिफाई करने की, वो है हमारा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किस तरह से, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको पीवाईक्यू से क्या करना है। देखिए, अभी महा टीईटी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसका एग्ज़ाम आपका 23 नवंबर को होगा, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। और साथ ही साथ हमारा जो सीटेट एग्ज़ाम होता है वो तो दिसंबर में होता ही है। तो पूरा सिलेबस लर्न करेंगे उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, नहीं, आज से ही आपको पीवाईक्यू स्टार्ट करना है। आज से इन द सेंस अभी से आपको पीवाईक्यू स्टार्ट करना है, फिर चाहे वो महा टीईटी की हो या फिर सीटेट की हो, दोनों के भी पीवाईक्यू आपको आज से ही स्टार्ट करना है। तो आपको पीवाईक्यू में करना क्या है, सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस, अभी कुछ आता नहीं होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे होंगे, उन लोगों को अभी उसको सिलेबस कुछ आता नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको करना है पीवाईक्यू का एनालिसिस। आपको कुछ भी ना आता हो चाहे, फिर भी आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। आपको निकालने हैं उसमें से अपने वीकनेस क्या है, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपको हार्ड लग रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से सब्जेक्ट है जो आपको इजी लग रहे हैं, ये आपको निकालना है। साथ ही साथ आपको निकालना है टॉपिक्स मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पीवाईक्यू से निकालने हैं। टू द पॉइंट आपको पॉइंट्स जो है बना के टॉपिक्स के नाम आपको मेंशन करने हैं एक नोटबुक में, आपको ये काम करना है। कोई भी एक पेपर आप ले लीजिए, 2024 का ले लीजिए, 2022 का, 2020 के बाद से लीजिए, आप 2024 का ले लीजिए, और उस पे से आपको सारे के सारे नोट्स बनाने हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने हैं आपको, किस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, कौन सा टॉपिक है। तो डिफरेंस होता है सीटेट में और महा टीईटी में। तो क्या डिफरेंस होता है, पहले आप ये देख लीजिए। जो सीटेट में जो सीडीपी है वो होता है एप्लीकेशन बेस्ड, और जो टीईटी में सीडीपी होता है वो है थ्योरी बेस्ड। सीटेट का जो सीडीपी है वो आपको सब्जेक्ट में भी 15-15 मार्क्स के लिए पूछता है, साथ में 30 मार्क्स का तो आता ही है, और साथ में 15-15 मार्क्स का हर सब्जेक्ट में पूछता है। तो सीटेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सीडीपी, ओके। और ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, यानी कि जो थेरीज़ है साइकोलॉजी, चाइल्डहुड साइकोलॉजी की जो थेरीज़ है उस पर बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपने कंसेप्ट पता कर लिए और उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो ये सब आप किस तरह से मुमकिन करेंगे, ये मुमकिन होगा आपके पीवाईक्यू से। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो तो आप ये इजीली टैकल कर सकते हैं सीटेट का सीडीपी, एज़ कम्पेयर टू टीईटी का जो सीडीपी है वो सीटेट के कंपैरिजन में थोड़ा इसकी लेवल हार्ड होती है, क्योंकि एप्लीकेशन भी पूछता है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी इसके क्वेश्चन होते हैं, और डेफिनेशंस ये पूछता है, और डेफिनेशंस हार्ड होती है लर्न करने में। यहाँ तक कि वो ये भी पूछता है कि वो जो साइकोलॉजिस्ट है, जो फिलोसोफर है, वो कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं, ये तक क्वेश्चंस वो पूछता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड है टीईटी में। मैं ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बोल रही हूँ, किसी को हो सकता है ये ईजी जाए, ठीक है। तो सीटेट का जो सीडीपी है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आपको एक बार थेरीज़ के कंसेप्ट समझ में आ गए, जो कि आप मैराथन के ज़रिए देख सकते हो। जो हिमांशु सिंह के मैराथन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो उसके ज़रिए से आप उसके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। देन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू की या तो आप कोई बुक खरीद ले या फिर अरेंज कीजिए जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से। तो आपको क्या करना है कि इसकी मैराथन्स देखनी है, उसमें से नोट्स बनाने हैं और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और इसमें जो की पॉइंट होता है ना वो होता है चाइल्ड
चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मतलब जिस ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है कि हमको पहचानना रहता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव किस में बच्चा है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको एलिमिनेट करते आना चाहिए ऑप्शंस, और वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करते आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा किस में है। जो कंस्ट्रक्टिविज़म की जो थ्योरी है कि नॉलेज खुद ब खुद वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है प्रीवियस नॉलेज से, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से सीटेट का सीडीपी टैकल कर सकते हैं, और ये आपको जो सब्जेक्ट वाइज पूछता है वो भी आपको आसान जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हो जाती है बात सीडीपी की। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस या फिर ईवीएस, जिसके भी जो भी ऑप्शन होते हैं वो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स का जो आपको कंसेप्ट पता है, आपको फॉर्मूलेस पता है, आपको कंसेप्ट पता है, जो आपने अभी तक पढ़ते आए हो उसके अलावा वो नहीं पूछ सकता, बल्कि अगर आपको कंसेप्ट पता हो और आप प्रैक्टिस कर ले के लिए काफ़ी होता है मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस। इसमें भी सेम आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। जो भी सिलेबस ने उसे दिया है, आप एक बार सिलेबस चेक कीजिए, सीटेट का हो या फिर महा टीईटी का सिलेबस हो, वहाँ चेक कीजिए। वहाँ जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। उस टॉपिक्स को आपको गो थ्रू करना है, उस टॉपिक को आपको स्टडी करना है, देन उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज़ है वो सब सॉल्व करने हैं आपको, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके ये आपके दोनों सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस में जो महा टीईटी है वो ज़्यादातर ग्रामर पूछता है, और जो सीटेट है उसमें ज़्यादा ग्रामर नहीं होता है। तो अब लैंग्वेजेस में जो टीईटी है हमारा, उसके अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उर्दू मीडियम से भी हो तो वो मराठी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जिसका उर्दू है वो उर्दू लीजिए, एंड सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश लीजिए, इस तरह से आप ले सकते हैं। और सीटेट में तो आपको जो लेना है वो ले सकते हैं आसानी से। कुछ लोगों ने इसमें मराठी करके डाल दिया था तो उनको बहुत प्रॉब्लम गई थी। और जो सीटेट है उसमें भी लैंग्वेज 1 आप उर्दू या फिर इंग्लिश या अपोजिट भी कर सकते हैं। तो दो लैंग्वेज के इसमें पेपर होते हैं। इसमें जो बेसिक फोकस होता है टीईटी के अंदर वो होता है ग्रामर पे, और सीटेट में पैराग्राफ भी आते हैं। आपकी स्टडी कितनी हो ये मैटर नहीं करेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। आपको मैटर ये करेगा कि आपको किस तरह से 100 मार्क्स का जो आपका टारगेट है वो अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए आप टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो, और किस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो, इस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और साथ को अटैम्प्ट करना है वो वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं, इन द सेंस कि आपको ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है, ऐसा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कम्प्लीटली आते होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़े बहुत आते होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो जो थर्ड वाला सेक्शन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना, उसमें सिर्फ 10 सेकंड लगाने हैं और टिक करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका मकसद है 100 मार्क्स एक्वायर करना, 100 मार्क्स हासिल करना, और वो किसी भी तरीके से आपको हासिल करने हैं। ठीक है, ऐसे अपने ईगो पे नहीं लेना है कि हमको ये क्वेश्चन आता ही है और हम सॉल्व करते बैठेंगे, उसमें टाइम पास करना नहीं है पेपर के टाइम पे। पेपर सॉल्व करने से पहले ही आप अगर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फाइनल पेपर में आपका टाइम बहुत बचता है। सही टाइम किस क्वेश्चंस पे लगाना है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते से ही 2-3 सेकंड में ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके बस में है या फिर नहीं है। पहले वो सब्जेक्ट कीजिए जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, देन उन सब्जेक्ट पे जाइए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते या फिर जिसमें आपको डाउट है। और पेपर पूरा सॉल्व करते आना है, इसका मतलब यह है कि पूरे क्वेश्चंस को टिक मार्क करके आना है। क्योंकि और आप सबको वो स्ट्रैटेजी तो पता ही होगी कि अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाए तो उसमें सेम ऑप्शन टिक करते हैं, या फिर ए ले लो या फिर बी ले लो, इस तरह से वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा। ओके, तो रिकमेंडेशंस में मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप मैराथन देखिए सीडीपी के लिए, ख़ास तौर पे हिमांशु सिंह की मैराथन देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज के लिए अगर आपको देखना है तो असर इंस्टीट्यूट पे बहुत अच्छी उन्होंने वीडियो डाले थे एक पिछले साल में जब मैंने एग्ज़ाम दी थी, तो वहाँ पर एक मैराथन थी उर्दू की, और ऑलमोस्ट मेरा पूरा पेपर उसी में से आया था जो उर्दू सब्जेक्ट है उसका। तो आप और मैथ साइंस के लिए आप यूपीएल टीचर करके है एक चैनल, वो आप देख सकते हैं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए मुझे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करूं तो आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।